जय गुरुदेव, जय महर्षि। क्लास 9th के एक प्रॉब्लम ले रहे हैं हम, जो एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल 5 है और पेज 102 पर दिया हुआ है। इसका स्टेटमेंट है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइन्स such that the bisector of a pair of corresponding angles are parallel, then prove that the two lines are parallel. ये PQ and RS are some line, two lines, and this AC D is below this C is a transversal line, is a transversal. D you can see here. So D is a transverse, AD is a transversal line intersecting PQ at B and RS at C. The angle bisector of this corresponding angle ABCQ is a one angle and BCS is another angle of pair of corresponding. So this angle, ये हम यहाँ इसको मार करें, ये दोनों एंगल हमारे क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है मान लो। अब इनके बाइसेक्टर हमें ड्रा करना है, ये हमने बाइसेक्टर ड्रा कर दिए। BE और CF आर बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर है अभी हमारे। ये इसका बाइसेक्टर है, इसका बाइसेक्टर। ये CG is a bisector of angle BCS and BE is a bisector of ABQ. If they are equal, then we have to show that PQ is parallel to RS. At this condition, this angle, this bisector, B is a bisector, therefore these two angles are equal. CG is a bisector, therefore these two angles are equal. But this angle is not equal to this angle, considering these two line segment, and this is a transversal line. इसको हम ट्रांसवर्सल लाइन बना ले और इसका हम कलर कर देते, मान लो ग्रीन कलर करते। अब ये देख लीजिए, ये वाला कलर करते। अब ये देखिए, ये एंगल, दिस एंगल इज 58.4 degree and this corresponding angle 55.8 degree. So they are not equal, therefore these two are not parallel. हमें पैरेलल बनाना है तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मूव करते हैं। अब देखिए ये एंगल कितना है, 55.8 डिग्री, और ये एंगल भी 55.8 डिग्री। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ये BE और CG पैरेलल है। अब पैरेलल है, उस स्थिति में क्या है, ये देखिए दोनों एंगल, इस एंगल को, ये पूरे एंगल को और इस पूरे एंगल की स्थिति क्या होती है, देखें हम 111.6 है। ये ABQ और BCS, ये एंगल कितना, 111.6, दोनों इक्वल है। इसका मतलब PQ और RS हमारे पैरेलल हो गए। तो ये हम वेरीफाई कर रहे हैं, इसी चीज़ को आपको प्रूव करना है। अब फिर से चलते हैं, हम अगली पोजीशन लेते हैं। हम इस बार मान लो हम R को शिफ्ट करते हैं, यहाँ हमने कर दी। अब देखिए इस केस में भी क्या है, ये एंगल 55.8 है और ये एंगल 59.4। These two angles are not equal, therefore BE and CG is not parallel. अब पैरेलल करना है हमें, एक कंडीशन थी कि ये पैरेलल हो, तब PQ और RS का क्या है कि पैरेलल होते हैं या नहीं। तो हम इसको फिर से इसको पैरेलल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ रखें, ये आपको दिख रहे होंगे ग्राफ, मैं ड्रैग करके
माउस से ड्रैग कर रहा हूँ लेफ्ट क्लिक से और ये ग्राफ पर पैरेलल लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए इस केस में भी हमारा क्या होगा, वो या पहले वाली स्थिति है, हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ये आ गया 50.6 डिग्री और ये भी 50.6 डिग्री है, ये भी 50.6, ये भी 50। तो ये वी आर इंटरेस्टेड इन दिस एंगल, ये एंगल 50.6 है और ये एंगल 50.6। देयरफॉर सी जी इज पैरेलल टू बी ई हमने कर दिया। अब हम पी क्यू और आर एस के बारे में देखते हैं, फिर इनके एंगल को हम ड्रा करके देखते हैं क्या वैल्यू हो रही। ये 101.1 करीब हो रहा है और ये 101.1 हो रहा है। ये अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 101.2 होगा। ये राउंडिंग आपके जो चक्कर है उसके इससे ये नहीं होता है। अगर हम राउंडिंग अप टू 2 डिजिट लें तो ये 57 था, तो इसलिए ये आपका 50.57 ये भी 50। अब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका, है। तो हम उस समय तो आप इसमें कन्फ्यूज़न नहीं हो, मैं फिर वापस इसको 1 डिजिट पर रखता हूँ। तो ये है। अब हमारे ये देख लीजिए, ये ए बी क्यू और एंगल बी सी एस, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है आपके पी क्यू और आर एस के लाइन को टेस्ट करने के लिए। जब ए सी या डी, जो हमारे डी नीचे है, ये डी है, तब ये जब हमारा ये दोनों अब ये ये उस पुरानी स्थिति में आ गए। अब ये हमारा ये एंगल को हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये 101 है और ये 101 है। आप देख लीजिए ये चारों करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये तो देयरफॉर पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। व्हेनेवर बी ई इज पैरेलल टू सी जी, देन वी फाइंड पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, है ना। ये हमारे एंगल बाइसेक्टर है, ये भी एंगल बाइसेक्टर है। ये पैरेलल होंगे तो ये लाइंस भी पैरेलल हो। ये हमने एक लिया, अगर चाहो आप इधर बनाना चाहे तो ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल इसके बना, यहाँ से इधर बना तो इधर इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ से ले सकते हो, इधर और इधर 4 स्थिति हो सकती है। हम एक स्थिति आपको इस लेकर उसके ऊपर हमने वेरीफाई किया है। अब एक और कंडीशन ले लें हम, मान लो कि हमने ऐसा किया, एक्यूट एंगल भी इसको बना लें। अब दोनों को हमने एक्यूट एंगल ये बना लें। अब देखिए हम इनको फिर से इनको हटा दें, इस एंगल को, इनको चारों को मार्क कर दें। अब देखिए ये हटाना। अब ये देखिए 26.7 आए यहाँ, ये बाइसेक्टर इसलिए दोनों बराबर है। अब यहाँ पर भी बाइसेक्टर ये दोनों बराबर है। अब ये एंगल और ये एंगल हमारा क्या हो गया, ये एंगल हमारे बराबर है और ये इन दोनों को हम टेस्ट कर रहे हैं, मान लो बी ई और सी जी को, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, हेंस दिस सी जी इज पैरेलल टू बी ई, बाइसेक्टर्स आर पैरेलल। देन वी हैव टू चेक पी क्यू एंड आर एस इज पैरेलल आर नॉट। तो हम उनके एंगल को देखते हैं, तो ये कितना है 53.4 डिग्री और ये भी 50.4 डिग्री है। दोनों एंगल बराबर है, हाँ। और इसलिए क्या हो गया हमारे, ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, इसलिए पी क्यू और आर एस भी हमारे दोनों साइड लाइंस इक्वल हो गई। अब इस तरह से हम और भी एक आधी पोजीशन शिफ्ट करके देखें। हम पॉइंट डी से ड्रैग करते हैं,
सी और बी से नहीं होगा, ए और डी को हम ड्रैग कर सकते हैं, इसी तरह पी क्यू आर एस को भी ड्रैग कर सकते हैं। हाँ, इस पॉइंट से भी हम ये, और हमने ये ले लिया, ये अब हमारा, अब हम इसको अगेन हमारे ये ले लें, ये दोनों एंगल कितना है 25.4, ये भी 25.4 है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड कंसिडरिंग दिस एज ए ट्रांसवर्सल लाइन और दिस corresponding angles are equal, therefore BE is parallel to CG. We have arranged according to the condition. Now we have to show that this angle, this complete ABQ, angle ABQ is equal to BCS. अब ये देखें हम, ये क्या होगा, इसका डबल करें तो ये वो मतलब वही 0.5 का डिफरेंस जो आ रहा होगा उसके वजह से हमारा ये है। तो ये एंगल हमारे, हम इसको हाइड कर देते हैं। अब हमारा ये एंगल कितना आ गया 50, ये टोटल एंगल यहाँ से यहाँ 50.9 और ये 50.9। तो फिर हम ये एंगल जब करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल है ABQ और BCQ, तो BQ इज ए पार्ट ऑफ क्या है PQ और ये CS इज ए पार्ट ऑफ RS, देयरफॉर PQ इज पैरेलल टू RS। ये हमने इस तरह से वेरीफाई कर लिया और इसमें बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि आप फटाफट फिगर को और जितने कम समय में आप नया फिगर ड्रा कर सकते हैं। हाँ, ये फिगर ये ऐसा आ गया, अब दोनों 90 डिग्री हो गए। हाँ, और ये इनकी वैल्यू देखें, हम चेक करके देखें, ये नहीं बी और ये एंगल, ये एंगल 45 डिग्री है, ये एंगल भी 45 डिग्री, ये हटा दें तो अब क्या आ गए हमारे ये 45 बराबर। और फिर हम देखें कि ये वैल्यूज़ क्या होगी, ये 90 है तो ये 90 भी बराबर, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर PQ is parallel to RSS when a transversal AD is intersecting PQ and RS, we are getting corresponding angles equal, therefore PQ and RS are parallel. So on different position of points and this transversal line, even we can shift this line also. Even then these two lines, यह है बाइसेक्टर, देख लीजिए बाइसेक्टर ये इक्वल है हमारे, तो ये एंगल्स इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, therefore B is parallel to CG. This condition we have fulfilled. Then we have to verify that PQ is parallel to RS or not. Then we will measure this angle or hide other angle. ये 60.7, ये both corresponding angles are equal, therefore line PQ and RS are parallel. हमने ये कर लिया। आपको आशा है आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। आप इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। बेस्ट ऑफ लक। जय गुरुदेव, जय महर्षि।